कितना है 15। कल बताए थे, उसमें का एक रह गया था, वो देख लीजिए। किसमें क्या बता रहे थे कल, किसमें का क्या था, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ना, तो उसमें एक बाकी था, लिख लीजिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल में कल एक बाकी था, वो देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे ये है त्रिभुज कोई ए बी सी, तो यहाँ से एक सर्किल है और ये भी एक सर्किल है, बात समझ रहे हैं। अब इसमें पूछता क्या है कि ऐसे ही फिगर दे देगा और इनके त्रिज्या का अनुपात, इनका क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। ये यहाँ से हम मीडियन खींच दिए, क्या खींच दिए, मीडियन। कोई दिक्कत किसी को? अगर ये मीडियन है तो इसको केंद्रक मान ले रहे हैं। ये क्या है, केंद्रक। केंद्रक का एक प्रॉपर्टी क्या बताए थे, बोलिए, अरे बोलिए। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। तो इसको हम मान ले रहे हैं अपनी सुविधा के लिए कि 6 यूनिट है। अब 6 यूनिट है तो ये तो 2 यूनिट, 1 यूनिट, तो 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मान कितना है, 6। तो 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 6 नहीं 9 मान लेते हैं। ये 6 नहीं 9 मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये 3 हो जाएगा। तो ये क्या है जी, ये क्या है, अरे त्रिज्या है बड़का त्रिभुज के लिए। हाँ बड़का वृत्त के लिए त्रिज्या है। अगर ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगी। तो ये 3 6 चला गया इसमें से, तो ये टोटल कितना होगा, टोटल था 9 में से 6 चला गया, ये कितना बचा 3। इस वृत्त के लिए ये क्या है, ये क्या है, सेंट्रोइड। तो इहो बटेगा कितना में, 2:1 में। तो ये बचा कितना है, यहाँ 6 चला गया 3, तो 3 यूनिट बराबर 3, तो 1 यूनिट बराबर 1। तो ये हो जाएगा 1, तो ये भी 1 हो जाएगा ना। अरे यहां से ये, तो अब देखें क्या आप कि इनका रेशियो ऑफ रेडियस क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ रेडियस आर लिख रहे हैं, बड़े वाले के लिए कैपिटल आर, छोटे वाले के लिए स्मॉल आर। तो ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा 3:1। बात समझ रहे हो। अब इससे इसका अगर क्षेत्रफल पूछे तो भी निकाल लोगे। यानी इस तरह का फिगर हो, आइए मीडियन दे, तो बड़ा वाला का 3 यूनिट और छोटा वाला का 1 यूनिट होता है। अभी जानते हो पूछता काहे है, एक और निकाले थे आर का निकाले थे 2:1 किसमें, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र और परिकेंद्र और अंतः केंद्र का क्या निकाले थे, आर समबाहु त्रिभुज है। अगर ये मान लीजिए ना, यहाँ ये है अंदर, ये है बाहर, तो इसका क्या था 2:1। इसीलिए फेवरेट है, इसीलिए पूछता है। वो जान रहा है कि लड़का इसमें कंफ्यूज करेगा, इसीलिए। देख रहे हो दिमाग, पूछने का तरीका क्यों पूछेगा, आखिर ये सेलेक्ट क्यों करेगा, क्योंकि जान रहा है। ऑप्शन नंबर ए में हई निकाल के इसका निकाल के देगा, कुछ और देगा, सी या डी में ये देगा। मतलब कंफ्यूजन का कारण क्या है, कल के वीडियो देख लीजिएगा, मिटा दे। तो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज खत्म। अब स्टार्ट कर रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज।
मिटा दें, मिटा देते हैं। कंपेयर करके पढ़ना जी। अब लिखिए समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु आइसोसेलस ट्रायंगल ना। तो पहले बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है ना। पहला बात तो ये होता क्या है, बात नहीं, ये ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी, ये भुजा बराबर है, ये बी है। हाँ, समद्विबाहु का परिभाषा बताए थे, दो भुजाएं बराबर हो। तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं परिभाषा में कि ए बी बराबर ए सी लिख सकते हैं। एक और बात बताए थे प्रोपोजिट ऑफ ट्रायंगल में, क्या बताए थे? पढ़ नहीं रहे हो, जैसे बुलवाए ना है तो बोलो, तब लगेगा कि जिंदा हो। अब पढ़ रहे हो, कॉपी पलट कर आए हो। क्या बताए थे? हाँ सही बोल रहे हैं कि अगर दो साइड हो तो ये कोणों बराबर होगा, यानी समद्विबाहु त्रिभुज में कोण बी बराबर कोण सी। यही परिभाषा है समद्विबाहु का। सिंपल, कोई दिक्कत? तो प्रॉपर्टी 1 में ये हो गया परिभाषा। अब दूसरा में ये बात समझिए, कौ गो सेंटर बताए थे या कौ गो क्या बताए थे? लाइन, एंगल बाइसेक्टर ना। अब इसको थोड़ा सा सतर्क होकर देखना, इस पे सतर्क रहना। क्या रहना? ए बी सी हाई बराबर है, ए है और ये बी है। कोई दिक्कत? यहां से ये हम लंब खींच दिए, ये क्या खींच दिए? लंब ए डी। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या था जी? समद्विबाहु त्रिभुज में क्या था? समबाहु में क्या था? सब एक ही। का चीज? एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाइट और मीडियन, तीनों, इस तीनों एक ही रेखा होता था। और चारों सेंटर, मतलब चारों एक ही रेखा होता था। तीनों इसलिए कह रहे हैं कि तीनों भुजा से खींचा जाए, और चारों सेंटर एक ही बिंदु होता था। ये किसमें था? समबाहु में। अब अंतर देखना, मतलब कि इसमें बदल क्या रहा है, समझ रहे हो? अलग अलग जैसे आप बनाना चाह रहे हो ना, मतलब कि अगर रेसिपी याद करना चाहते हो जो कुक है, तो मान लीजिए रोटी है और पूरी है। अगर इसका रेसिपी लिखना चाहो सिंपल भाषा में तो 2 पन्ना हो जाएगा, मगर एगो का याद कर लो रेसिपी, मतलब सिंपल बता रहे हैं कि आपको समझ में आए कि रोटी से पूरी में कन्वर्ट कैसे हो रहा है। कैसे कन्वर्ट हो रहा है? छान देने से। वहां तो समझ रहे हो, हाँ, साइज छोटा करके छान दीजिए। ठीक इसमें सब कंपेयर करो, देखो कि अंतर कहां आ रहा है ना। तो ये एडी, यही देखो एडी जो है, एडी बोले तो क्या? ये दोनों बराबर भुजा के जो के बीच के कोण को काटा जाए, वही वाला। यहां से ये नहीं, जो बराबर हो और उसी से बीच के काटा जाए, वही एडी। ये एंगल बाइसेक्टर भी है, बाइसेक्टर भी है, ये भी हाइट है, आई मीडियन है, और ये बाइसेक्टर है। यही एडी, समझ रहे हो? उसमें क्या था?
सब था, तीनों था ना। यहां से भी खींच देते थे तो भी, यहां से खींच देते थे तो भी। इसमें क्या है कि जो बराबर भुजा है उसके बीच से जो खींचा जाए रेखाखंड, वही रेखाखंड, सब नहीं है, तीनों है जैसे खींच दे, हई वाला खींच दे तो इसको मत कह दीजिएगा, नहीं तो सेम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सेम, ये वाला नहीं, केवल एडी। एडी कौन है? तो दो बराबर भुजाओं के बीच से जो है, यही एंगल बाइसेक्टर भी है, यही मीडियन भी है, यही हाइट भी है, और यही क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। हो गया? अब यहीं से ध्यान दो कि उसमें, किसमें, समबाहु में क्या होता था कि चारों सेंटर क्या होता था? एक ही बिंदु होता है। इसमें हम लिख रहे हैं कि ऑल फोर सेंटर, ऑल फोर सेंटर मतलब का कौन कौन? सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड। सरकम सेंटर कैसे बनता है? बोलो, सरकम सेंटर कैसे बनता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। इन सेंटर कैसे बनता है? एंगल बाइसेक्टर से। सेंट्रॉइड कैसे बनता है? मीडियन से। और ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है? हाइट से। यानी ऑल फोर सेंटर आर कोलिनियर। कोलिनियर समझते हो? संरेखीय, यानी ये चारों जो होगा ना, एक के बिंदु पर नहीं होगा, एक ही इसी पर होगा। यहां एगो होगा, यहां एगो होगा, एगो यहां हो सकता है, एगो यहां हो सकता है। समझ रहे हो? देख रहे हो? और उसमें क्या था? हाँ, यही समझना। आर कोलिनियर यानी संरेखीय, एक ही रेखा पर हो। क्लियर है? ऑल फोर सेंटर आर कोलिनियर। अब देखो, कोलिनियर जब है यानी एक ही रेखा पर है, तो इसमें और खतरनाक क्वेश्चन बन सकता है। यहां दे देगा, मान लो ये सेंट्रॉइड कह दे, आई कहे कि सरकम सेंटर है, आई दोनों के बीचवा का दूरिया पूछ ले। समझ रहे हो? इस तरह से भी क्वेश्चन अरेंज किया जा सकता है। बशर्ते आप इतना ही ध्यान रखो कि ऑल फोर सेंटर क्या होता है इसमें? कोलिनियर। समबाहु में क्या होता है? एक के बिंदु है ना। ऑल फोर लाइन मतलब, ऑल फोर लाइन मतलब क्या? हाँ, एंगल बाइसेक्टर, हाइट, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो बराबर भुजा होती है उसी के बीच से जो बाइसेक्ट करता है वही है, और सब नहीं। ये दो बातें याद रखिए। हो गया? मिटा दें, लिख लीजिए। अंतर समझ रहे हो ना जी? अंतर को पकड़ना, और सब जानने की जरूरत नहीं है। अंतर पकड़ लोगे एकदम दिमाग हल्का रहेगा, और नहीं तो सब रटना चालू करोगे ना, भारी हो जाएगा। मिटा दे, चल। अब तीसरा, इसका क्षेत्रफल उत्फल निकाल देते हैं ना। वो आएगा, क्वेश्चन बोलेंगे ना, वो आएगा, व्यवस्था है। क्वेश्चन बोलेंगे सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, तीसरा बात ये लिखिए, अरे निकाल कर अंत घटा लीजिए, और कहा है? सिंपल तरीका ये है। हाँ, निकाल कर घटा लीजिए। बढ़े आगे, देखिए अगर ये समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी, समद्विबाहु, बार बार समबाहु आ जा रहा है, समद्विबाहु है, और यहाँ से ये डी लंब है, ये ए है, ये ए है ना, आई लंब है, आई बी है,
ठीक, कोई दिक्कत? तो इसको हम b/2 लिख सकते हैं। b/2 कैसे लिख सकते हैं? क्यों? हाँ, ये हाइट है, अब प्लस मीडियनो है, अब प्लस एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। ई है AD और सब कौनो ना, इसीलिए हम आधा आधा लिख दिए हैं। समझ रहे हैं? तो ये H है, तो पाइथागोरस साहब क्या बता गए हैं, हमको निकालना है। हाँ, ये लिखे हैं नहीं, ये समद्विबाहु है, अभी तुरंत बताए हैं। उसमें कहाँ है ये, तो उससे क्या अंतर आ जाएगा? अच्छा, ना ऐसा नहीं है, तो फिर एक और ए लिखना पड़ेगा, तब क्या कीजिएगा? सामने वाली वो भी ठीक है, ऐसा ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अगर लिख रही है ए के सामने की भुजा ए है, तो फिर बी के सामने की भुजा बी, और तब सी के सामने की भुजा सी होना चाहिए, उतना छोड़िए। ठीक, बात समझ रहे हैं? हाँ, देखिए, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? √, हाँ, b/2 का होल स्क्वायर प्लस होगा a² माइनस, पहले होगा, पहले a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो a² माइनस b²/4। अब ये घटे उटेगा नहीं, इसमें से निकलेगा नहीं कुछ, देखो ध्यान से, ये 4a² माइनस b²/4, और ज्यादा दिक्कत करोगे तो यही आ जाएगा 1/2 √4a² माइनस b²। ये है हाइट एगो, ये ध्यान रखना, किसका हाइट है? ये समद्विबाहु का हाइट है। और उसका हाइट क्या था? समबाहु का √3/2a था। हाँ, बढ़े आगे। अब हाइट निकाल लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 लिख दिए, बेस क्या है? b लिख दिए यहाँ, हाइट क्या है? 1/2 √4a² माइनस b²। हाँ, अभी हो जाएगा b/4 √4a² माइनस b²। यही है क्षेत्रफल का। याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं जी? यही है क्षेत्रफल। अब यहाँ ए फॉर का है? एप्पल। हाँ, बराबर भुजाएं। अब बी फॉर बेस है, जो बराबर नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो, ये पूछता है ना, कंफ्यूज इसलिए करता है कि एगो विवेचक निकालते हो, उसमें क्या होता है? डी, हाँ, b² माइनस 4, उससे कंपेयर करना, उसी में भुला जाओगे। एगो क्वेश्चन बोलते हैं इसमें का, ठीक है, उसको थोड़ा सा बनाइएगा। हम बताना जो चाह रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग को, और क्यों ये क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक, मान लीजिए ABC एक क्या है? त्रिभुज है, समद्विबाहु ना, जिसमें ये है 41, ये है 41 बराबर वाला है, और ये है 18। हाँ, क्षेत्रफल निकालिए। निकल गया? नहीं निकला? देखो, हम बताना क्या चाह रहे हैं, इसका 3 तरीका से निकाल सकते हो। कौन तरीका? पहले देखो, पहले ई वाले पर रख सकते हो डायरेक्ट,
डायरेक्ट इस पर निकाल सकते हो, निकालो इससे, इससे निकालो, इससे निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो b/4 यानी 18/4 ना, और √4a² यानी 41 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। अभी आपको याद होना चाहिए, समझ रहे हो। अब ये क्या हो जाएगा, कटेगा तो ये यहां से लिख रहे हैं, दिख रहा है, कटेगा तो क्या हो जाएगा 9/2, और इधर 41 का स्क्वायर करोगे तो 1681 गुना 4 18 का 324। अब इसको गुना करो, 9/2 करो ना, 4 की 4 8 चौका 32 का 2 कैरी 3 6 चौका 24 3 27 4 2 6 माइनस घटाओ कितना आ जाएगा 6400 आ जाएगा। इसका वर्गमूल कितना होता है 80 गुना 80 काट दोगे 40 कितना आ जाएगा 9 चौका 36 360 सेंटीमीटर चाहे मीटर स्क्वायर जो हो आया। एक तो ये तरीका है ना, एक और तरीका है वो ध्यान दो, यहां लिख दे रहे हैं। एक तरीका वहां देख लिए आप, दूसरा तरीका यहां देखिए। एक तो समद्विबाहु का दिया हो तो इससे फार्मूला से निकाल लिए, कितना आया है 360। दूसरा है कि हम बताए थे कि तीनों भुजाएं दे रखी हो ना, तीनों क्या दे रखी हैं भुजाएं, तो हीरो के फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो हीरो के हिसाब से S इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा 41 कितना है 82 18 100 का आधा 50 हो गया। और हीरो साहब का कह गए 50 माइनस 41 50 माइनस 41 और 50 माइनस कितना 18, ये सब अंदर में है, समझ रहे हो ना। है 50 गुना 9 गुना 32। अब डायरेक्ट निकाल दें, हाई 2 से 1 निकल जाएगा। ही 50 गुना 32 कितना हुआ 1600, और 1600 का वर्गमूल है 9 गुना 40 9 चौका 360। ऐसे भी आया कि नहीं, ऐसे भी आया, कोई दिक्कत किसी को। अब एक और बात बता रहे हैं, अब देखिए जो हम बताना चाह रहे थे और जिसके लिए ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना, ऐसे जाना है ना ऐसे जाना है, जाना आपको दूसरे तरीका से है। देखो कैसे, ये हाइट डाल दिए, ये हाइट क्या है मीडियन है, मीडियन है ना। अब मीडियन त्रिभुज को क्या करता है, तो 18 है तो हई हो गया। पाइथागोरस ट्रिक है, क्या होता है 9 40 41 होता है, तब बस इसको ध्यान दो, ये 40 हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ 9 गुना 40, दुगुना है तो 2 से गुना कर दो, हो गया 2 से 2 के 9 चौका। बताना यही चाह रहे हैं, बुझाया। यानी देख रहे हो 3 तरीका यहां पे देखे आपने, और तीनों में अंतर देख लिए, क्या अंतर है, तो जो मन करे वो बनाओ। यानी जब भी आपको क्या दे, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा करे, तो पहले क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि क्या ये ट्रिपलेट पे है, क्या है, तब और जब भी अटपटा सा देगा ना है उल्टा, तो एकदम ट्रिपलेट पर देगा। वो जान नहीं रहा एग्जामिनर आदमी है कि क्या है,
कि उस तरह से निकालेंगे हम तो कितना लड़का का समय लगेगा, है? बस वही तरीका अपनाना है। 3 से 60 तीनों से आ गया। बुझाया? एक और क्या था जी इसमें? विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, उसको भी देख लेते हैं। ठीक, मिटा दे इसको, है? मिटा दे। वाह, विषम बाहु का ऐसा कुछ खास नहीं है। विषमबाहु, इसको भी मिटा देते हैं। विषम बाहु काची त्रिभुज क्या होता है? अभी हम किसके आधार पर त्रिभुज पढ़ा रहे हैं? तो पहला क्या बता दिए हैं? तीनों भुजा क्या हो? समान हो। ए बी सी, ए हो आ ए हो। दूसरा क्या बता दिए? है समद्वि बाहु। और तीसरा विषम बाहु, मतलब बोले तो एक भी भुजा हो गया। ये भुजा के आधार पर 3 गो त्रिभुज है। इसके बारे में पढ़ लिए, इसके बारे में पढ़ लिए। इसमें ना चारों सेंटर जो है का फॉर्मूला वो त्रिभुज के जनरल फार्मूला से ही निकलेगा। इसका क्या था जनरल फार्मूला? क्या है कैपिटल आर के लिए? ABC/4 डेल्टा। और छोटका आर के लिए? और इसके लिए क्या है? इसके लिए बाहु त्रिभुज के लिए क्या है? R = A/√3। R = क्या है? A/√3। और स्मॉल r = A/2√3। इसका आधा। इसके लिए यही से काम चल जाएगा। और इसके लिए भी इसी से काम चल जाएगा। इसके लिए क्या है? वही R = क्या हो जाएगा? ABC/4 डेल्टा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए इससे काम चलेगा, नहीं चलेगा, मगर चल जाएगा। बात समझ रहे हो? स्मॉल r = डेल्टा/S हो गया। अब इसका चारों सेंटर कोलिनियर होता है ना, और जो बराबर भुजा है वही लाइन सब है। अब यही चीज इसमें देखना है। ठीक, आइए पूछ देता है कि ये कौन सा त्रिभुज है। ठीक, तो अब इसको देखिए। पहले तो हम इसको करते हैं क्या चीज कि बनाते हैं एंगल बाइसेक्टर ना। इस एंगल को बाइसेक्ट किए, कर दिए, इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिए, इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिए। ये अंदर पड़ा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको बाइसेक्ट किए हैं, एक और देख लेते हैं। 2 को देख लो। मीडियन तो बता दिए थे, मीडियन बताते कि ये मीडियन कभी भी त्रिभुज के क्या होगा? और हाइट त्रिभुज कहीं भी, मतलब कहाँ? आपके घर। हाँ, अब देखिए इसका एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसको अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये यहाँ आ जाएगा कुछ, इसको कुछ यहाँ कर रहे हैं ना, इसको कुछ यहाँ करेंगे तो ये देखो यहाँ आया। यहाँ से एक सर्किल खींचा जाएगा। तो ये क्या है? एंगल बाइसेक्ट है ये। तो इसका क्या नाम होगा जी? एंगल बाइसेक्ट है तो इसका क्या नाम होगा? सरकम सेंटर हो जाएगा। और एंगल बाइसेक्टर से क्या बनता है? इन सेंटर। उसको देखते हैं, यहां पे दिख रहा है, पर ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
हाँ, एंगल बाइसेक्टर ना, यही है। हाँ, तो ये अंदर है ना, तो ये तो एंगल बाइसेक्टर देखिए लिए इसमें। अब देखते हैं हाइट ना, हाइट यहाँ से ये खींच दिए ना, यहाँ से ये खींच दिए, और यहाँ से इसको है ना, तो ये हाइट खींचोगे तो ये ऐसे कुछ बड़ा आएगा, देख रहे हो, यहाँ आएगा, समझ रहे हो, यहाँ पे आएगा ये, ठीक। ऑर्थो सेंटर वीडियो में दिख रहा है, विजिबल थोड़ा सा कम है, ठीक। आप ये देखिए ना कि हाइट कैसे बनता है, हाइट कैसे बनता है, पर नहीं, किसी के त्रिभुज के शीर्ष से, हाँ, तो यहाँ सामने के भुजा है नहीं, तो ये जाकर इसका है बढ़े हुए भाग पर ऐसे खींचे, फिर यहाँ से जो है ना, ये ऐसे देख रहे हैं, और ये ऐसे जा रहा है, ऐसे बड़ा सा फिगर बनेगा, तो इसको ऐसे खींचे और यहाँ से ऐसे खींचे, तब ये जाकर तीनों हाइट यहाँ मिला है, ठीक। तो इसको, इसका क्या नाम है, ऑर्थो सेंटर। यानी विषम बाहु त्रिभुज में सरकम सेंटर कहां बनता है, बाहर। अब बाहर में कहां, बड़ी भुजा के सामने। और विषम बाहु त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर कहां बनता है, ये भी बाहर, मगर कहां, पीछे कहां, आई बड़का कोण के पीछे, आई बड़का भुजा। यही बताना चाह रहे थे, बता दिए, बुझा गया। यानी कि भुजा के आधार पर आपका ट्रायंगल खत्म। अब आएगा कोण के आधार पे, तो कोण के आधार पे कौगो, का नाम है उसका, हाँ, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। समकोण त्रिभुज, न्यून कोण और अधिक कोण। इसमें इंपॉर्टेंट यही है राइट एंगल समकोण। उतार लीजिए।